मुख्यमंत्री गए थे स्वीडन अपने अधिकारियों के साथ और वहां से सुखद समाचार मिली। झारखंड में बड़े पैमाने पर निवेश होगा और यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य भी विकसित करेगा, अधिकारियों ने बताया। मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा क्योंकि झारखंड का अभी आप डेटा आपके सामने 10 साल, तो कोई ऐसा नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट तुरंत मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है कि हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं आप देखेंगे तो एमओयू सेरेमनी हम लोगों के झारखंड में होता है, तो जितना एमओयू हुआ सब लोग तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बट एमओयू होता है तो आपको इन्वाइट करते हैं। तो एमओयू स्टेज में जरूर तो ऑफर जो आपको मैंने बोला वो आपको एहसास है कि इस साल कोई इंडस्ट्री यहाँ आएगी? और जरूर 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 हम पूरा प्रयास करें, हम लोग का ड्यूटी है, उद्योग विभाग का काम ही। सर कितनी कंपनी है जो हामी भरी है कि झारखंड में हम निवेश करना चाहते हैं? अभी 2 कंपनी का लिटरली हम लोग को एग्जैक्ट डॉलर अमाउंट के साथ आया है। रिमेनिंग 7 कंपनीज के साथ हम लोग का चर्चा चल रहा है। जैसे आप जानते हैं कि अभी हम लोगों के पास भी झारखंड में एमओयू करने के लिए कई सारे देश के कंपनी भी आ गए। हम प्रयास करेंगे कि उनके साथ भी हम एमओयू करें। हम उसको बहुत आगे नहीं लिंगरिंग करेंगे, हम जल्दी ही इसको लेना चाहते हैं क्योंकि हम भी जानते हैं कि 5-6 महीना जब हो जाएगा वो भी इंटरेस्ट छोड़ देंगे। कोई और राज्य वहाँ जाएंगे तो वो उनको, आप लोग गए हैं वहाँ तो उससे पहले तो आपने वर्कआउट किया होगा, तो सबसे बड़ी समस्या जो है सर वो भूमि अधिग्रहण है। बस उसके बाद सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी एक एक्ट के तहत बना है झारखंड। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी के सामने जो प्रस्ताव हमारे पास आता है जो एमओयू करने के लिए, एलओआई करने के लिए, उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के आधार पे कितने हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसके लेवल पे हम लोग हाई पावर्ड कमेटी एक है जो मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, वहाँ हम लोग क्लियरेंस देने के बाद हम एमओयू करते हैं। जो कंपनी के साथ हम एमओयू करते हैं या लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं तो उस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए सरकार रेडी है, बट हम लोगों का अपना कानून के तहत ही हम काम करते हैं। अभी जियाडा में यदि आप लैंड लेते हैं तो 50% सब्सिडी सर्टेन इंडस्ट्रीज के लिए हमारे पास, यदि नहीं है तो जियाडा से आपको सशुल्क आपको जमीन देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर सीएनटी एरिया में यदि आप ले रहे हैं, 49 सेक्शन 1 है, आप अवगत हैं, जिसमें रैयत के अगर वो कंसेंट रहता है तो उपायुक्त के कोर्ट में जाकर वो 49 में लैंड वो परचेज कर सकता है यदि वो इंडस्ट्री या माइनिंग पर्पस के लिए है। तो भूमि अर्जन की आवश्यकता जनरली नहीं पड़ेगी क्योंकि भू अर्जन में आपको 4 गुना देना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनीज के लिए भू अर्जन के लिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सरकारी कंपनी छोड़कर जो सरकारी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, तो जियाडा का लैंड अवेलेबल है, उसके लिए पॉलिसी क्लियर है। इसके अलावा कंपनीज जाकर सीधा रैयत से लैंड परचेज कर सकते हैं यदि उनकी सहमति अगर है मार्केट में, डीसी की परमिशन उसमें आवश्यकता है। बट कोई भू अर्जन करके किसी को देने का अभी हम लोगों का प्रपोजल नहीं है। बट एक मैं बताता हूँ, एक हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है जो 2021 में अनाउंस किया गया था, वो गोविंदपुर साहिबगंज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो हम लोग का जो बड़ा रोड वहाँ बना है, वाइड रोड बना है, उसके दोनों तरफ जीएसआईसी में एक जीएसआईसी प्रोजेक्ट के रूप में गोविंदपुर साहिबगंज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में वहाँ लैंड परचेज करने के लिए कुछ जगह लैंड, क्योंकि बहुत सारा लैंड सरकारी लैंड, बीच में कुछ लैंड हम लोग का रैयती लैंड पड़ रहा है, तो वहाँ लैंड एक्विजिशन करने के लिए भी हम लोग ऑलरेडी वहाँ असेसमेंट करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये पीएमजी पोर्टल से भी हम लोग को भारत सरकार से भी इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला एरिया में अगर होगा तो हम एक्वायर करें, बट किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए लैंड एक्विजिशन विशेष कर हम कंपनी ये पॉलिसी है। सर इसमें एक सवाल है, ये नवागरी या ग्रांट्स होगा, इसमें जेबी ऑफर है यानी जॉइंट वेंचर, तो इसको थोड़ा क्लियर कर दिया। इसमें देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रांड सोलर है, राजस्थान सरकार के साथ वहाँ एक जॉइंट वेंचर काम कर रहा है। वो चाह रहे हैं कि यदि हमारे कोई सरकारी कंपनी के साथ वो चिप इन करके काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी वाटर पे भी, अभी आप देखेंगे तेलंगाना में वाटर के ऊपर भी सोलर पैनल्स बना के पावर प्रोड्यूस करते हैं। तो झारखंड सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल हम लोग सरफेस राइट उनको देते हैं। यदि कोई, क्योंकि सरफेस राइट देंगे तो गवर्नमेंट सीधा पार्टी नहीं बन सकता है, तो कोई हो सकता है कि हम लोग जरेडा हो, जिडको हो, कोई सरकारी संस्था रेडी अगर हो जाए तो पूंजी वो देने के लिए तैयार रहेंगे। दोनों साथ में मिलकर हम लोगों का कंट्रीब्यूशन जमीन के रूप में हो सकता है या सरफेस राइट के रूप में हो सकता है। तो पावर वहाँ से प्रोड्यूस करेंगे तो पावर बेचकर जो आएंगे उसमें हम लोग का शेयर होगा। सर जो कंपनियां आएंगी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे डिपार्टमेंट्स में कितने कोऑर्डिनेशन में है आप लोग के साथ? जरूर, ये मैं ये कहना चाहूँगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जो डेलीगेशन के सदस्यों की एक और बैठक होगा, इसमें जो प्रपोजल्स, क्योंकि आप भी देखें कि अभी हम लोगों का विजिट लौटने के बाद हार्डली 7 डेज हुआ, ये
मतलब आप यूरोप में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काफ़ी मतलब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, तो कई सारे पदाधिकारी जो आए सीईओ हैं सीएफओ हैं वो भी चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कमिट करने के पहले बोर्ड के अप्रूवल ले लें। तो उनका रिक्वेस्ट ये था कि हम लोगों को 1 मंथ टाइम लगे। कुछ कंपनीज इंटरेस्टेड है बट दे विल टेक सम टाइम टू फाइनलाइज द ऑफर। तो जैसे जैसे अबर्टिस का मैंने बात किया जो रोड से संबंधित है, नवार्गी और ग्रांड सोलर की बात की है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, संबंधित विभाग के जो सचिव वहाँ के जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होंगे माननीय मंत्री रहेंगे उनके साथ में हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट लीड्स उनको पहुँचाना हमारा काम है। इसके उपरांत वो कंपनी मतलब हम लोग के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का काम नहीं रहेगा, उनका काम। सर एक सवाल है कि जिस तरह से झारखंड में फैक्ट्रियों के आने के लिए जमीन और पावर सप्लाई सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, इन दोनों पे क्या वर्कआउट किया गया? उसमें जरूर मतलब वो डिमांड सब जगह रहता है कि एक रिलायबल पावर और लैंड अवेलेबिलिटी होना चाहिए। वो इसके लिए जैसे मैंने बताया अभी जियाडा में लैंड एक्वायर करने के लिए हम लोग प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, नॉट फॉर ए स्पेसिफिक कंपनी बट इन जनरल लैंड लेने के। कई सारे बिहार के समय के बहुत सारे कंपनीज हैं जो उसके बीच में अभी एसेट एंड लायबिलिटी सभी डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक चर्चा चल रहा है। वो चर्चा अगर आगे बढ़ जाए तो कई सारे लैंड भी हमको मिलने की संभावना है। जो इंडस्ट्री चाहे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए, कई सारी कंपनियां पावर सप्लाई के कारण बंद हुई है, इस समस्या को कैसे सॉर्ट आउट जरूर करें? उसमें एक्स्ट्रा सबस्टेशंस बनाने के लिए और स्पेशली इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड पावर देने के लिए कार्य चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी वही झारखंड में अधिकतर जमीनें विवादों में घिरी है, चाहे वो सरकारी हो, गैर मजूआ या फिर पर्सनल जमीनें। ऐसे में इंडस्ट्रीज अगर आती है तो उनको जगह कहाँ मिलेगी? जरूर आसानी से कहाँ जा रहा है? एकदम आप सही पॉइंट बता रहे हैं। वो तो डेडिकेशन तो जरूर सब जितनी जगह आसानी से कहाँ जा रहा है, क्या उतनी आसानी से जगह मिल पाएगी? जरूर हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोगों का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कहता हूँ कि इंडस्ट्री फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट, कई सारे हमको भी ये सवाल आता है कि आपने कितना इंडस्ट्री लगाया। इंडस्ट्री लगाना हमारा काम है, इंडस्ट्री लगवाना हमारा काम है। तो जरूर हम फैसिलिटेट करेंगे, चाहे इवन लीगल सपोर्ट भी उनको देना है तो वहाँ भी हम लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं कंपनीज को। सर आपने एफडीआई रेशियो 8 इयर्स का जो दिया है, इसमें 2019-20 में झारखंड में एफडीआई आपने 1852 यूएसडी मिलियन आपने दिखाया है, और आगे के 3 साल और पीछे के जो 4 साल हैं उसमें 10 मिलियन से भी कम है। तो ये जो 2019-20 में इतना ज्यादा ग्रोथ था, इसका रीजन क्या था? मैं आपको ये कहता हूँ रीज़न मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि 2 रीज़न इसमें हो सकता है। क्योंकि इसमें हम लोग भी क्योंकि वो रिसर्च की ही बात होगी कैसे सडनली 1 साल आया है। 2019 में कोल में एफडीआई का लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में आया, दैट कुड बी वन रीज़न। क्योंकि हमको जो जानकारी डीपीआईटी के द्वारा मिला, क्योंकि ये डेटा स्टेट लेवल के नहीं है, क्योंकि फॉरेन करेंसी जब ट्रांसफ़र होता है आरबीआई इन्फॉर्म्स डीपीआईटी, तो डीपीआईटी से ही भारत सरकार से हम लोग को मिलता है। उनसे प्राप्त सूचना के तहत मेटलर्जी इंडस्ट्री में आया है, दैट इज माइनिंग। और 2019 अक्टूबर में आप देखेंगे तो कोल लिबरलाइजेशन पॉलिसी भारत सरकार ने लाया, जिसमें कोल में 100% एफडीआई विदेश से ला सकते हैं। तो संभवतः कोई कोल माइन ऑपरेशनल में कोई किसी कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया होगा किसी फॉरेन। जहाँ ऐसी स्थिति है वहाँ एमओयू कर लेने के बाद भी आप डेवलप करेंगे। मैं तो मित्तल से लेकर के अडानी तक देख लूँ, तो ये मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि मैं कैसे विश्वास करूँ कि आपकी जो इतनी बड़ी टीम वहाँ गई है स्पेन स्वीडन जा करके आप हमें खुश कर देंगे। हमारा सवाल बहुत छोटा है। नॉलेज, दिस वाज अ नॉलेज ट्रिप एंड ही सेड कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप चाहिए ताकि आपका विजिबिलिटी बढ़े झारखंड का। तो ये फॉलोअप भी करेंगे क्योंकि ये अगर आपको इन्वेस्टमेंट लाना है तो ये रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। जरूर फॉलोअप होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी एक्सपो भारत सरकार का लेटर हम लोगों को भी मिला है। इसमें एक्सपो हो रहा है जापान में, उसमें कई सारे राज्यों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ऑलरेडी कई सारे राज्य वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय भी वहाँ ट्रिप के लिए प्लान किए हैं। और वहाँ जापान ओसाका में जो एक्सपो होगा उसमें 5 साल में एक बार वो इवेंट होता है। पिछले बार 2020 में हुआ, इस बार 2025 में हुआ। तो पूरे शहर में एक बड़ा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेकर आज के जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है सबका डिस्प्ले होगा। उसमें सभी राज्यों को 1 वीक का स्लॉट दिया है। ऑलरेडी आई थिंक तेलंगाना और ये अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया है, 6 महीना से। उसमें सभी राज्यों का अभी बुकिंग भी हो गया है, उनका पेमेंट भी हो गया है। हम लोग अभी थोड़ा हम लोग को डेट अभी मिला है, तो हम लोग उसमें आगे बढ़े। दूसरे राज्य सब आगे बढ़ रहे हैं उसमें, हम लोग को भी जरूर उसमें
पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, एक और मैं आपको मुख्य उद्देश्य बताता हूँ, जैसे इनका भी कहना की बात है कि रिस्पेक्टेड हम लोग को ये भी रेज किया कि कैसे आप फैसिलिटेट करेंगे, कैसे आपको उम्मीद रखेंगे जो कंपनीज जो आपके साथ जो बात किए, क्या वो फिर झारखंड आएंगे तो उनको वो रिस्पॉन्स मिलेगा, उनको कैसे उनका समस्या समाधान करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय डेलीगेशन के सदस्यों से बात करके वहीं एम्बेसडर महोदय के सामने एक कमिटमेंट भी दिए कि यूरोप के लिए एक अलग सेपरेट डेस्क भी हम लोगों का इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में रहेगा, एक नोडल ऑफिसर भी, क्योंकि अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे तो 98% जो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट मिला है तो 2 साल में जो कम था वो यूरोप से आया। इसीलिए हम लोग मतलब अक्सर सोचते हैं कि यूएस से आएगा, कनाडा से आएगा, ऑस्ट्रेलिया से आएगा, बट इंसिडेंटली इट्स सो हैपेंड हमारे कंपनीज या उनके जॉइंट वेंचर्स में कहीं ना कहीं लिंक्स यूरोप तक पहुंचा। इसलिए यूरोप के प्रत्येक डेस्क भी प्रत्येक ऑफिसर